नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं स्क्वायर ऑफ एन ऑड एज ए सम। यहाँ क्या करिए आप, यहाँ आपको एक स्क्वायर ऑफ ए ऑड नंबर लेना है, मान लो n। आपको यहाँ क्या करना है, स्क्वायर करना है किसका, किसका स्क्वायर करना है, एक ऑड नंबर का, एक ऑड नंबर का जिसको मैं n मान लेता हूँ। तो अगर आपको n का स्क्वायर निकालना है, मान लो एक ऑड नंबर है n, उसका अगर मुझे स्क्वायर करना तो क्या करूंगा मैं n को l से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, n स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, n स्क्वायर। जब भी मुझे किसी भी ऑड नंबर n का स्क्वायर निकालना हो, जैसे कि n इंटू एन, n स्क्वायर, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इसी चीज को, ये पूरे चीज को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। किस में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसमें, आज एक्सप्रेस आज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। यानी एक ट्रिक की बात यहां की जा रही है, यहां एक ट्रिक की बात की जा रही है। मान लो आपको, देखिए मान लो कोई ऑड नंबर है, ऑड या इवन, आपको पता है ऑड या इवन, शायद ही पता होगा। नंबर्स को हमने बहुत बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ऑड, एक है इवन। ये इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो कि 2 या 2 के मल्टीपल होते हैं, ये 1 के या फिर 3 बच्चे। देखिए जो नंबर 2, जितने भी नंबर 2 और मल्टीपल ऑफ 2s, ये सभी इवन नंबर है। इन नंबर को हटा के बाकी बचे हुए जो नंबर है वो ऑड नंबर है। नंबर माइनस 2 और मल्टीपल ऑफ 2 नंबर, जो बच गए जो नंबर्स, वो नंबर होते हैं ऑड नंबर्स। क्लियर है आपको, क्लियर है आपको, क्लियर है। कहाँ थे हम, यहाँ थे। तो अगर आपको किसी ऑड नंबर जो कि n है उसका स्क्वायर निकालना है, उसको हम एक और टाइप से एक्सप्रेस करते हैं। मान लो कोई ऑड नंबर आपको दिया गया है और उसको आपको स्क्वायर निकालना, तो उसका आप स्क्वायर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम अगर आप करोगे, उसी ऑड नंबर का आपको स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो वो नंबर आप कौन से दो नंबर लोगे, कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, उसका एक फॉर्मूला है। एक नंबर होगा n-1 का स्क्वायर बाय 2, एक होगा n+1 का स्क्वायर बाय 2। तो यानी मैं कह सकता हूं, मैंने अगर कोई ऑड नंबर, n क्या था, n था ऑड नंबर, तो n स्क्वायर यानी ऑड नंबर का स्क्वायर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। एक था n+n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, प्लस एक था n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक, क्लियर है आपको, क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं मेरे यार, एग्जाम्पल। ऑड नंबर मान लो 3, तो इसको मैं LHL मान लेता हूं, इसको मैं RHL मान लेता हूं, दोनों को हम प्रूफ करें हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो LHL क्या है, n स्क्वायर, क्या होगा 3 का स्क्वायर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर इसको और इसको आप करोगे तो बराबर होगा। ये कहीं कि यानी अगर आपको कोई ऑड नंबर दिया जाए, अगर आपको उसको स्क्वायर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो। मान लो 111 को 111 से मल्टीप्लाई करें बहुत समय लगता है, या फिर 1 to 1 मल्टीप्लाई करें बहुत समय लगता है। आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले को यूज करें, इस फॉर्मूले को यूज करो, आप उसके स्क्वायर को तुरंत निकाल सकते हो। तो इसलिए मैं आपको LHL बराबर RHL के करके दिखा रहा हूं।
n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब RHL में पुट करके देखें, RHL पुट करके देखते हैं। RHL क्या है, n के जगह पुट करना है 3, n के जगह पुट करना है 3, क्या पुट करना है मेरे यार 3, तो पुट करो 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 3 माइनस 1 कितना होता है 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 3 प्लस 1 4/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर बाय 2 क्या होगा, क्या होगा ये 2 का स्क्वायर कितना 4/2 प्लस ये कितना 16/2। एलसीएम लोगे या यही काट देते। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा, कहीं गलती हुई, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट गाइस, फॉर्मूला की गलती हुई है भाई साहब, फॉर्मूला में गलती हुई है। क्या गलती हुई है सर, ये यहाँ गलती हुई है, यहाँ पर गलती यहाँ हुई है। क्या हुई है गलती, देखिए ये n प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये n स्क्वायर माइनस 1 होगा और ये n स्क्वायर प्लस 1 होगा। क्लियर है, इसको थोड़ा सा याद रखिए इस चीज को, ये मैंने गलती किया था यहाँ पर। ठीक, ये रहा आपका, ये एक था और ये एक था। क्लियर है, क्लियर है, ये n स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसको ही चेंज कर लेते हैं, इसको भी यहाँ चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ इस प्रकार से इरेज करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। यह आपका होगा n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। याद रखना है इसको, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा आता है। ये तो LHL हो गया। अब RHL देखते हैं, यहाँ पर भी वैसा गलती हुई है, इसलिए पूरा इरेज मारते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप पुट करोगे ना, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ आंसर आपका 10 आ रहा है। क्या 10 9 के बराबर है, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता इस प्रकार से, तो इसीलिए भाई साहब, तो ये आपका, इसको ऐसे यहाँ तक, इसको हो गया, ये n स्क्वायर प्लस 1, ये n स्क्वायर माइनस का 1 इधर एक। ठीक, तो 3 का स्क्वायर लिखो, 3 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1/2 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/2 प्लस 9 प्लस 1/2 कितना आ रहा है, 9 माइनस 1 8/2 प्लस 10/2 प्लस 10/2। देखो भाई साहब, ये और ये सेम है, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 2 का एलसीएम आता है कितना, 2 से 1 और 2 का ही एलसीएम आता है, तो बराबर एलसीएम आएगा 2, 8 प्लस 10, तो आ गया 18/2, काटो 2 1 जा 2 9 जा, आंसर आ गया 2। तो यहाँ ये बराबर आ गया RHL को, तो ये LHL बराबर RHL हो गया, n स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर 1 प्लस 2, ये भी 9 आया, ये भी 9 आया। आपको एक और एग्जाम्पल दिखाएं, आपको एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, ऑड नंबर, जैसे कि एक लेते हैं यहाँ पर, ऑड नंबर 5 लेते हैं, साइमल्टेनियसली अब करेंगे। n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ n क्या है 5 है, n यहाँ 5/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2, तो यहाँ n यानी 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1/2। क्लियर है आपको, क्लियर है, चीज़ें क्लियर है आपको, ठीक है।
समझ आ रहा है? 25 बराबर 25 माइनस 1/2 25। ओ भाई साहब 25 माइनस 1/2 प्लस 25 प्लस 1/2 कितना आएगा? 20। ये 25 से एक गया तो कितना? 24/2 प्लस ये कितना आएगा सर? 26/2। हमें गाइस पता है 12 1 2 1 जा 12 2 जा 24 2 1 जा 12 13 जा 26 बराबर आएगा 24। ये आएगा 25 बराबर 13 प्लस 6 ये कितना आएगा? 25 बराबर आ गया किसको? 12 प्लस 13 12 प्लस 13 कितना होगा? ये 12 ये गया 13 ये आ गया 5 ये आ गया 2 ये आएगा 25। ये कितना आएगा? 25। क्लियर है आपका? तो LHL बराबर RHL हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं मेरे यार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ, हेडिंग डाले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। बहुत अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नहीं आसपास, देखिए 2 और 3 कंजिक्यूटिव नंबर यानी आगे पीछे 1 2 कंजिक्यूटिव 2 3 कंजिक्यूटिव 3 4 कंजिक्यूटिव, इस प्रकार से आगे पीछे नंबर वाले कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। कंजिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। ठीक ठीक आपको 2 इवन नंबर दिया गया हो या फिर ऑड नंबर दिया गया हो, आपको 2, अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है अगर आपको प्रोडक्ट किसका निकालना है, आपको अगर प्रोडक्ट निकालना है 2 इवन नंबर्स का या फिर ऑड नंबर्स का, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो एक फॉर्मूला से। किससे कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला से। क्या? a प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1। a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1। सर ये a यहाँ क्या है? ये जो a है ये कोई भी नेचुरल नंबर है। ये a कोई भी नेचुरल नंबर। ये एक फॉर्मूला आप याद रखिए। इस फॉर्मूले को मैं इसको बॉक्स बना रहा हूँ, जस्ट लाइक प्रीवियस फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है आपको? एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल यहाँ आपको इवन और ऑड कंसेक्यूटिव नंबर लेना। सबसे पहले समझाना चाहूंगा मैं आपको। पहले समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव्स बहुत डिटेल लेक्चर है बच्चा। अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हो तो मान लो आप गारंटी है मैथ में अच्छे नंबर लाओगे। कंजिक्यूटिव नंबर्स वह नंबर होते हैं आस पास वाले नंबर जैसे कि 2 and 3 and 4। तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट पर हमें देखने को मिलता है ऑड कॉन्जिक्यूटिव्स। एक देखने को मिलता है सर इवन कॉन्जिक्यूटिव। ये क्या है? आगे पीछे इवन नंबर। देखिए इवन नंबर क्या क्या है? 2 4 6 8 9 डॉट 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 डॉट। ऑड नंबर क्या है सर? 1 3 5 6 सॉरी 6 नहीं भाई 7 9 10 9। ठीक है, तो ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर। देखिए 2 के बाद इवन नंबर कौन है? 4 के बाद इवन नंबर कौन है? 6। तो 2 और 4 क्या इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं? 2 और 4 आगे पीछे इवन नंबर है आसपास, यानी 2 के बाद जो इवन नंबर है वो 4 है, तो 4 के बाद जो इवन नंबर है वो 6 है। तो 2 और 4 और 6 ये इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर यानी आसपास वाले इवन नंबर्स।
उसी प्रकार से ऑड, 1 के बाद जो इवन ऑड नंबर है वो 3 है, तो 1 और 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 3 का कौन है 5, तो 3 और 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। उसी प्रकार से लेट अस सपोज मैंने एक ऑड नंबर लिया 11, 11 के बाद जो ऑड नंबर है वो कौन सा नंबर है 11 के, ये ऑड नंबर मैंने 11 लिया, 11 के बाद जो ऑड नंबर है, जो ऑड नंबर है कि नहीं, 11 के बाद मेरे यार 11 के बाद जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यहाँ पर कि जो a-1 है, a-1 है, और जो यहाँ ये जो a-1 है और a+1 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कंजिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर, ये कंजिक्यूटिव सी कंजिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने एक ऑड नंबर 11 माना, 11 के नेक्स्ट वाला ऑड नंबर क्या है, इसका कंजिक्यूटिव पेयर क्या होगा, इसके नेक्स्ट वाला ऑड नंबर है 12 नहीं 13, तो 12 और 13। अब 12 और 13 को, इसके प्रोडक्ट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इस फॉर्मूले से, a+1 और a-1 के फॉर्मूले से कर सकते हो या नहीं। इस फॉर्मूले से इनके मान लो इसके प्रोडक्ट को बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर 11 है 13 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 1 1, आंसर आएगा 1 4 3। भाई साहब ये डायरेक्ट मेथड है, बट इस फॉर्मूले से आप इसको अगर निकालोगे थोड़ा सा ट्रिक रहता है, यानी इन फॉर्मूलेस को अगर आप यूज करोगे, जैसे कि ये फॉर्मूला हमने कहा था यहाँ पर, ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, इसको इससे आप निकाल सकते हो किसी भी दो प्रोडक्ट निकाल सकते हो, किसी भी इवन और नेचुरल और नंबर का पास पास जो है आपके पास। मैंने ये एक और ये फॉर्मूला कहा था, कहाँ गया वो फॉर्मूला, कहाँ गया भाई साहब, ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हो किसके लिए, जब आपको स्क्वायर निकालना हो किसी नंबर का, स्क्वायर निकालना हो किसी और नंबर का आज सम, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है आपको, ठीक। तो ये ए क्या होगा यहाँ पर, ये ए क्या होगा बता रहा हूँ, बताता हूँ भाई बताता हूँ, ये ए क्या होगा, ये ए होगा 11 और 12 के बीच वाला नंबर, 11 और 12, 11 13 के बीच कौन है 12, तो वही ए होगा यहाँ 12। जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का आपको निकालना है प्रोडक्ट, तो आप उस फॉर्मूले जो ए लोगे उन दोनों के बीच में जो नंबर, अगर कोई इवन नंबर है, अगर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो उनके बीच में तो एक ऑड नंबर आ रहा है, उसको लेना है, उसको ही देखेंगे अभी। 11 और 13 के बीच में आ रहा है 12, तो 12 को पुट कर दो, 12 + 1 मल्टीप्लाई 12 माइनस, इसके बाद वाला फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर, इसके बाद वाला फॉर्मूला था ए स्क्वायर -1, तो 12 का स्क्वायर -1 क्या आया, क्या आया दोस्त, 12 का स्क्वायर 144 -1 143 आया ना, फॉर्मूले से पुट करके सेम आंसर आया ना, जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से आया था, सेम आया सर। अब लेते हैं, अगर आपको निकालना है, लेट अस सपोज मैंने एक ऑड इवन नंबर लिया 6, 6 के कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या है 8, तो 6 और 8 के बीच में मुझे नंबर निकालना है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस का 1, सॉरी a+1 मल्टीप्लाइड बाय a-1, क्लियर है, बराबर जो था ए स्क्वायर -1 को, यानी इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा। ठीक, क्लियर है आपको, ठीक है। तो 6 और 8 के बीच वाला, यहां मैंने दो इवन कंसेक्यूटिव नंबर लिए हैं, तो यहाँ ए क्या होगा, यहाँ ए क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर है क्या है, बीच में 7, तो 7, तो ए होगा, ए बराबर 7, 7 + 1 भैया मल्टीप्लाई 7 - 1 भैया, इसके बाद वाला स्टेप था ए स्क्वायर -1, ए यानी 7 का स्क्वायर माइनस का 1 भाई साहब, 7 का स्क्वायर कितना है 49 माइनस का 1 भाई साहब 48, 6 8 जब 48 होता है कि नहीं भाई साहब कतई जहर फॉर्मूला है भाई साहब, इसको यूज करना है आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट अमेजिंग कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पूछा आता है, लगातार सालों में पूछा गया है, पूछा जाएगा।
पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े बच्चों को याद नहीं है, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आप उसके आगे तक चले जाओ, ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट काम आता है। यानी आपको पूछा आएगा ये जो नंबर है, यानी अगर आप इनको अभी से याद रख लो, जैसे कि अगर दिया गया आपको क्या, मान लो आपको एक परपेंडिकुलर दिया गया है कुछ, मान लो परपेंडिकुलर गया है 3, एक और नंबर दिया है 4, तो समझ लेना ये 5 ही होगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो समझते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये होता है, मान लो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, आपको ये गिवन है, ये गिवन है, और आपको ये पूछा ये साइड, तो निकालने कैसे, एक फॉर्मूला होता है, हम निकालते हैं, एक फॉर्मूला है h = p² + b²। इस फॉर्मूले से निकालते हैं, बहुत पुराना फॉर्मूला हो चुका है। कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी ट्रिपलेट यानी 3 पेयर वाले, 3 पेयर वाले, ठीक। तो निकालते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, मस्त कॉन्सेप्ट है भाई साहब। पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस, ये तो पाइथागोरस थ्योरम था, ये पीटी था पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस ट्रिपलेट सीखते हैं। क्या मैंने कहा, फॉर ए नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, सपोज दिस नेचुरल नंबर इज m, जो कि ग्रेटर देन है 1 से, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। कंडीशन, कंडीशन अप्लाइड की ग्रेटर होना चाहिए 1 से भाई साहब, कंडीशन अप्लाई हुआ है ग्रेटर होना चाहिए 1 से, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा 2m का होल स्क्वायर प्लस m² - 1 का होल स्क्वायर बराबर m² + 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहीं ऐसा नहीं लग रहा है सर ये h² है, सॉरी सर ये p² है, सर ये b² है, सर ये h² है। हाँ भाई सेम फॉर्मूला है भाई साहब, सेम फॉर्मूला, ये p² है, ये आपका b² है, बराबर h² है। अगर मान लो आपको कोई साइड दिया है, आपको मान लो यहाँ m, मान लो आपको m की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन पूछता कैसे है भाई साहब। अगर मान लो आपको m दिया गया, मेरा एनर्जी हाई है, आपकी एनर्जी भी हाई होनी चाहिए, वीडियो लंबी हो रही है बट चैप्टर डिटेल समझेंगे, चैप्टर डिटेल समझेंगे भाई साहब। अगर आपको m की वैल्यू गिवन है, अगर आपको m की वैल्यू गिवन है, ठीक है, अगर आपको m की वैल्यू गिवन है, वो क्वेश्चन पूछेगा दिस इज लेट द वैल्यू ऑफ m दिस, फाइंड आउट दिस पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी आपको मान लो m की वैल्यू दिया रहा है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मान लो m की वैल्यू 4 दी गई है, और पूछ रहा है इसके पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो, यानी इसके बाकी 2 पेयर निकालो। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, कुछ भी हो जाए फॉर्मूले को भूलना ही नहीं है, फॉर्मूला भूल गए तो मैथ ही नहीं कर पाओगे भाई साहब, इसको याद रखेंगे। इंपोर्टेंट फॉर्मूला और इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मान लो आपको m की वैल्यू दी गई है जो 2m है, और जो m², ये जो 2m है, ये 2m, ये m² - 1, m² + 1, 2m, m² - 1, m² + 1, ये जो तीनों मिलके, ये तीनों मिलके फॉर्म करते हैं, बनाते क्या है मेरे यार, पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसका,